इस वक्त हम एमजेएम पब्लिक स्कूल के परिसर में हैं। फिलहाल एमजेएम स्कूल में एडमिशन चल रहा है। आप अपने बच्चों को एडमिशन यहाँ करा सकते हैं। और इस स्कूल की विशेषता क्या है हम आगे देखेंगे। यहाँ के शिक्षिका, यहाँ के डायरेक्टर, तमाम लोगों से हम बात करेंगे और आप लोगों से रूबरू करवाएंगे। और यहाँ की हर सुविधा जो है और तमाम व्यवस्था को भी हम देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं। मेरे साथ एमजेएम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मोइन सर है। सर बताइए, आज आपके स्कूल हम पहुंच गए हैं, एडमिशन चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर ये स्कूल जो है कि इस क्षेत्र में अन्य स्कूलों से अलग किस प्रकार से है। ऐसा है कि एमजेएम पब्लिक स्कूल कोई नई स्कूल नहीं है। 18 वर्षों से लगभग 15 किलोमीटर रेडियस तक दूर दूर तक अंग्रेजी के लोग परिचय नहीं थे अंग्रेजी से। बिल्कुल। तब हमने इसकी स्थापना की और वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ। और आज एमजेएम पब्लिक स्कूल आप जो देख रहे हैं, हरा भरा कैंपस प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जहाँ बच्चे शांत माहौल में अपने सर्वांगीण विकास के लिए अपने ट्रेन टीचर्स के थ्रू। और ये आप क्वेश्चन बोलेंगे ये सबसे अलग कैसे है कि एमजेएम पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल क्षेत्र में बन चुका है जो पहला स्कूल है जो सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। मार्च 2024 में ये विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हुआ। जो अभिभावक सपना देखते थे कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में सीबीएसई में पढ़ाएं, उसको बोकारो में रहकर वहाँ शिफ्ट होकर रेंट में रहकर बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। हम लोग तो 6 क्लास में वीसीडी सीखे हैं जी। और आज इस विद्यालय के हो जाने से अभिभावकों का जो सपना था वो पूरा हो गया कि शहर में जाकर बच्चों को सबको अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ की जो माली हालात है, इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों का है। मेरा एक विज़न है, जब मैं स्कूलिंग लाइफ में था, बोकारो साइकिल से पढ़ने जाता था, तब मैं देखता था बड़े बड़े स्कूलों को, तो उस समय से मेरे दिमाग में वो चलता था क्या बात है। अपने क्षेत्र में मैं वैसे ही विद्यालय स्थापित करूं जहां कोयला ठेलने वाले से लेके हाजिरी काम करने वाले के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें। चूंकि जमाना ऐसा है कि क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम लोग तत्पर हैं, हमारे शिक्षक तत्पर हैं। जब आप छोटे थे तो वो तड़फ आपके पास दिल में थी कि हम अपने क्षेत्र के बच्चों को कम से कम, हम जो मुसीबत झेल रहे हैं अपने क्षेत्र के बच्चों को नहीं झेलने दें। बिल्कुल उसी उद्देश्य से, उसी विजन को लेकर ये 18 साल की मेरी तपस्या है कि आज एक कंप्लीट सीबीएसई स्कूल अपने क्षेत्र के लोगों को मैं समर्पित किया हूँ। पिछले लगभग 8-9 महीने हुए हमारे एफिलिएशन के। इस बीच में सीबीएसई के द्वारा चाहे खेलकूद हो, ओलंपियाड हो, क्विज हो, ग्रामीण इलाके के बच्चे इंटर स्कूल में, इंटर स्टेट में जाके पार्टिसिपेट किए। ये हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए और आसपास के अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए गर्व की बात है। अभी कबड्डी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एथलेटिक्स में रांची में जो है पार्टिसिपेट करके आए। क्विज जो होता है, बोकारो के अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चों के साथ क्विज में कंपटीशन में भाग लेने का यहाँ के बच्चों को मिलता है। तो नो डाउट ये स्कूल आने से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। कितने बच्चे होंगे? अभी 600 प्लस बच्चे हैं और लगभग 200 से ऊपर बच्चों ने अभी तक जो है एडमिशन का फॉर्म ले लिए हैं। और आशा करते हैं कि यहाँ के लोग अंग्रेजी माध्यम से चूँकि भली भांति परिचित हैं और ये संदेश देना चाहेंगे यहाँ के अभिभावकों को कि आप अंग्रेजी माध्यम का मतलब ये ना समझे कि बच्चा मेरा जा रहा है और अंग्रेजी पढ़ के आ रहा है। चूँकि आपका बच्चा आपका भविष्य है, इसलिए आपको देखना है कि भविष्य का मतलब है कि आज जो हम इन्वेस्ट करेंगे 10 साल बाद वो हमको रिटर्न मिलेगा। तो आपका बच्चा का उम्र और आपके बच्चे का क्लास जो पढ़ रहा है वो रिटर्न नहीं होगा। इसलिए आपको एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में होनी चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा है तो आपका भविष्य है, आपके पीढ़ी को आगे ले जाएगा। इसलिए हर एक जिम्मेदार अभिभावक का ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को वो सही शिक्षा दे और सही मार्गदर्शन में, सही शिक्षकों के गाइडलाइन में शिक्षा दे, ताकि वो एक बेहतर इंसान और एक अच्छा नागरिक बन सके और देश की तरक्की में, समाज की तरक्की में, परिवार की तरक्की में अपना योगदान दे सके। और सबसे बड़ी बात है कि सर देखिए, शिक्षा आप कहीं भी दीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि बिजनेस के पर्पज से स्कूल चलाते हैं। आपने एक बड़ी बात कही कि हम भुनाए हैं,
हम जले हैं, हम तड़पे हैं, और ये तड़प हम अपने क्षेत्र के बच्चों को में नहीं देखना चाहते। अक्सर सीबीएसई का मतलब सोचते हैं कि लोग बड़े कैपिटल लेकर एडमिशन लेते हैं। जी जी। हमारे यहाँ बहुत न्यूनतम एडमिशन फी है, नाम मात्र का। लोग री एडमिशन के नाम पर बहुत सारे कैपिटल जो है स्कूल में लगता ऐंठते है। हैं, ऐंठते हाँ, हैं। यहाँ ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ एक बार अभिभावकों से मेरी यही आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार स्कूल ऑफिस का जो है विजिट करें। री एडमिशन नहीं लगेगा यहाँ। कोई री एडमिशन नहीं है, वाह। कोई री एडमिशन नहीं है। सीबीएसई में अपने स्कूल में अपने अभिभावकों के लिए कोई री एडमिशन की व्यवस्था ही हमने नहीं रखा है। क्या बात है, क्या बात है। तो समझिए, ये जो लूटखंड मचा हुआ है, कहीं ना कहीं मोइन सर से हम जब बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में इन्होंने जो झेला है और जो तकलीफें देखी है, अन्य अभिभावक इस तकलीफ से रूबरू ना हो, कम पैसे में बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और मैं आगे आगे दिखाता हूँ और भी बहुत कुछ। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अंसारी हुआ। मैं एमजीएम पब्लिक स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस क्षेत्र के अभिभावकों को और छात्रों को आप लोग पढ़ाते हैं, क्या मेंटेलिटी देखते हैं, या उसमें क्या कमी देखते हैं, या वो क्या कहना चाहिए? हम लोग स्टूडेंट्स को हर लेवल पे जिस तरह की कमी है बच्चों में, जैसे अगर बच्चे को लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात है, हिंदी व्याकरण और हिंदी हिंदी संप्रेषण की बात है, तो उस पर हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज बच्चों को मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो किस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस को बच्चों को समझाया जाए, उस पर फोकस करते हैं। मतलब हर एस्पेक्ट पे हम लोग काम करते हैं। नहीं, जिस स्तर की शिक्षा यहाँ दी जाती है, मैं ये समझने का प्रयास कर रहा था आपसे कि एक्चुअल यहाँ के बच्चे उस परिवेश में नहीं जीते हैं, उनका घर का एम्बियंस वैसा नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जब आते हैं तो आप लोग वो पूरा तैयारी करवा लेते हैं कि कहीं दिक्कत होती है? देखिए, स्कूल का माहौल अगर आप देख पा रहे होंगे, माहौल ही ऐसा है कि बच्चों के घर का माहौल और स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगा। तो स्कूल में आने के बाद बच्चों को एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को और कंफर्ट जोन में वो डाल पाते हैं। जी मैडम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तपति घोषा। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और जिस जिस तरीके से बच्चे को समझ में आए वो तरीका इस्तेमाल करती हूँ। बच्चों में वो बौद्धिक क्षमता, देखिए वो गांव के हैं, उनमें वो बौद्धिक क्षमता नहीं होती है जो शहर के बच्चों में होती है। उनका परिवेश अलग है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको वो परिवेश में ढाला जाए, लेकिन अपने को भी नहीं छोड़ना है उनको, अपना लेके और ये आगे बढ़ने का वो। मैडम, मैं एक्चुअली चलो सर से भी मैं बात कर रहा था, मैं समझने का यही प्रयास कर रहा था कि देखिए, यहाँ के जो अभिभावक हैं उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चों को उतना केयर अप नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो उसके हिसाब से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वो तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, बच्चे को भविष्य की बात है, वो तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। और अभी ये बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो इनका जो फिर अगला पीढ़ी है, तब उनको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पहला पीढ़ी को तो करना ही पड़ेगा मेहनत थोड़ा। एक बड़ा प्रयास है कि इस क्षेत्र में इंग्लिश हाँ। मीडियम स्कूल खोलना, बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देना, ये बड़ा प्रयास। जी मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैला नाज है। मैं यहाँ पे पीआरटी टीचर हूँ और हम बच्चों को इस तरह से ट्रेन करते हैं ताकि वो कम्युनिकेशन में बेटर हो। वी प्रोवाइड बेटर इंग्लिश कम्युनिकेशन हियर। वी रेगुलरली होल्ड डिबेट्स, essays, competition and various competition so they could grow in a better way। वो अच्छे से अच्छे तरीके से यहाँ जितने भी शिक्षक हैं इस तरह से उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हर एक फील्ड में बेटर हो। क्या लगता है मैडम, बहुत सारे स्कूल है इधर, ये स्कूल खास किस प्रकार है, लोगों को जरा बताइए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्कूल अभी तो एफिलिएटेड भी हो गया है, ठीक है। तो हम लोग एनईपी के थ्रू जिस तरह से उनका चलता है, तो उस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाते हैं। प्लस उनको जिस तरीके से, जैसे छोटे बच्चों को जो इंग्लिश कम्युनिकेशन में जो दिक्कत आती है, तो हम उन्हें ये बोलते हैं कि आप बेसिकली डेली लाइफ में आप इंग्लिश यूज़ करिए, तब वो चीज़ हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा उनका इम्प्रूव होता है इंग्लिश, ठीक है। छोटे बच्चे जो हैं तो उनको हम लोग सिर्फ बुक्स
के थ्रू नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि उनको एक्टिविटीज़ कराते हैं। छोटे बच्चों को हम लोग टॉयज़ के थ्रू या फ्लैश कार्ड वगैरह के थ्रू हम लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि सिर्फ एक प्रेशर ना हो उनके सिर पे कि सिर्फ बुक में लिखना है, कॉपी में लिखना है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? Good morning, myself Tanmay Dubey. I am an English teacher of this school. I take class 1 to 5, and we all try to do our best for the betterment of the students. And we also try to develop our students for their skills. मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? गार्जियन को क्या कहना चाहिएगा? मैसेज यही देंगे कि आइए पहले देखिए हमारे स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। जैसे आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है सिर्फ लिखने से, लिखा देने से या फिर पढ़ा देने से नहीं होता है, खेल के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं। ये पूरे के पूरे कहीं ना कहीं वेल ट्रेंड शिक्षक है ये लोग। जी मैडम, आपका क्या नाम हुआ? माय नेम इज़ फरहत नौशीन एंड आई एम द सोशल साइंस टीचर ऑफ द स्कूल। देखिए, मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहली बात तो जैसे कि आप पूछे कि इस स्कूल में और बाकी स्कूल में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो डिफरेंस यही है कि जैसे आप अगर इस इलाका का बात कीजिएगा, तो इस इलाका में बहुत सारे नॉन एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, जिसमें जो टीचर्स हैं वो ना ही आपको बीएड मिलेंगे, और अगर मिल भी गए तो वो सीटेट या फिर जेटेट क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है सीटेट जेटेट क्वालिफाइड टीचर्स है। साथ ही साथ हम लोग 50 आवर्स का ट्रेनिंग किए कि हाउ टू टीच, हाउ टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, आईटी डेवलपमेंट कैसे करें, एआई को कैसे इंप्रूव करें। तो ये सारे ट्रेनिंग से हम लोग को पता चलता है कि किस तरह से हम लोग मॉडर्न ज़माने के साथ बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हम लोग का एक ओल्ड स्टाइल था लेक्चर मेथड, वैसा हम लोग सिर्फ यूज़ नहीं करते हैं। लेक्चर मेथड के साथ साथ हम लोग प्लेवे मेथड भी यूज़ करते हैं, मॉडल्स का यूज़ करते हैं, क्रिएटिव आइडिया डिबेट करते हैं, और जितना हो सके जिसमें बच्चा का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो वैसा माहौल क्रिएट किया जाता है। क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ कॉपी किताब से नहीं सीखेंगे, उनको मौका मिलना चाहिए बार बार, एक बार नहीं, और जितना बार मौका मिलेगा वो उतना ज़्यादा बेटर करेंगे। तो हम लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें उन लोग को अगेन एंड अगेन दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। तो ये समझ सकते हैं कि इन लोग को जो कहना चाह रही है शायद आप लोग नहीं समझ रहे हैं, तो मैं बहुत ही आसान भाषा से आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि बच्चा जिस तरह चाहेगा हम लोग उस तरह उसको सिखाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आईटी टीचर हूँ। यहाँ पर 40 बच्चों को एक साथ कंप्यूटर शिक्षा प्रदान किया जाता है, और यहाँ पर 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चे को सीबीएसई के करिकुलम में जितने भी सिलेबस है उसको फॉलो यहाँ पर कंप्यूटर में करवाया जाता है। मेरा नाम दीपक कुमार है सर। मैं टीजीटी मैथ्स टीचर हूँ एमजीएम पब्लिक स्कूल का। यहाँ ये हम लोग का मैथ्स लैब है। यहाँ वे सारी सुविधाएं और इक्विपमेंट मौजूद है जिससे हम बच्चों की मैथ्स लैब एक्टिविटी करवाते हैं। कैसे कैसे करवाते हैं सर? ये देखिए, ये हम लोग के 3D मॉडल्स हैं। 3D, ये मेरा कीवर्ड है। बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर समझ में नहीं आता है कि कीवर्ड क्या चीज़ होता है, ये इसको दिखा के हम बोलते हैं ये देखो ये कीवर्ड इस तरह का दिखते हैं। इस तरह तमाम तरह की चीज़ें हैं ना। ये क्या है जरा बता दीजिए। ये आपका हेक्सागोन है सर। ये आपका हेप्टागोन है। ये आपका जियो बोर्ड है सर। जियो बोर्ड, इसमें हम रबड़ के माध्यम से शेप दिखाते हैं कि ट्रायंगल किस तरह बनता है, रेक्टेंगल किस तरह बनता है, पेंटागन किस तरह बनता है, हेक्सा। ये मैथ लैब पहली बार मैं दिखा रहा हूँ, और पहली बार बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैथ लैब में पहुँच गया हूँ। हम लोग के ज़माने में तो भैया मैथ लैब नहीं होता था, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए लैब होता था जो हम लोग जहाँ जांच करते थे। लेकिन ये देखिए कि किस तरह यहाँ शिक्षा दी जा रही है। और इधर आइए सर जी। और ये क्या जरा बता दीजिए। ये एंगल मेजरमेंट मशीन है सर। ये एक साथ 2 एंगल मापेगी, एक वर्टिकल एंगल और दूसरा हॉरिजॉन्टल एंगल। और ये क्या है सर? ये कंपोजिट साइंस लैब है, अच्छा, जहाँ बच्चे साइंस से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ सर जी है। ये हम पहुँच चुके हैं कंपोजिट साइंस लैब में एमजीएम पब्लिक स्कूल का। हमारे साथ सर जी हैं। क्या नाम है सर? अजय प्रकाश। अच्छा, ये इतने सारे जो हैं टूल्स रखे हुए हैं, ये सारे बच्चों को सिखाते हैं? यस सर। क्या क्या है जरा बताइए। ये सर आपका माइक्रोस्कोप है, ये आपका प्रिपेट है, अब बर्नर है, मीटर ब्रिज है, लेंस है,
आपका न्यूटन स्पेक्ट्रम है, स्लोप है और बहुत सारी चीज़ है। बायोलॉजी का है आपका, ये बायोलॉजी के लिए है। बायोलॉजी में हाँ स्कैटरिंग सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका परिसंचरण तंत्र है, आपका ये आपका डीएनए आरएनए का मॉडल है। अच्छा, डीएनए आरएनए का। हाँ, क्या बात है। यानी हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है, जितना एक के यहाँ पर बच्चों को NAP 2020 के आधारित आपका प्रोजेक्टर रिकॉर्डेड पेन ड्राइव के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। उसके बाद सबको डेमो भी देते हैं हम लोग, रिकॉर्डेड करके बच्चों को डेमो देते हैं। और जो आप जो बड़े बड़े स्कूल में जो जिस तरह पढ़ाए जाते हैं यहाँ भी। सरकार जो लागू किया है NAP 2020, तो उसी के आधारित हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। तो चलिए, इस वक्त हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी में। यहाँ एक मैम है। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललिता कुमारी है। मैं एक लाइब्रेरियन टीचर हूँ। हमारे लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की बुक, लगभग 4000 बुक्स उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं और घर भी ले जा सकते हैं। और बहुत सारे स्टोरी बुक्स है, जिसके माध्यम से बच्चे स्टोरी भी सुनते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि मैडम से मैंने बात की और इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताई कि बहुत सारी किताबें हैं और बच्चे अगर चाहते हैं तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं, घर भी ले जा सकते हैं। और जो अभिभावक देख रहे हैं, इतनी अच्छी सुविधा गांव देहात के स्कूल में, जो बड़े बड़े स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं होती है, आज यहाँ देखने को मिल रही है कि जल ही जीवन है। और यहाँ देख सकते हैं MGM स्कूल में ये जो है कि RO का पानी जो है कि लोगों बच्चों को यहाँ दिया जाता है। ये देखिए 4 नल यहाँ पे लगा हुआ है और बच्चे आराम से शुद्ध पानी यहाँ पी सकते हैं। बहुत और ऐसी सुविधाएं हैं जिसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी का रूम नंबर 5 एक मैडम जी है। जी मैडम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरस्वती कुमारी। कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, जरा बताइए। मैं बच्चों को अंदर आने से पहले सबसे पहले अच्छी तरीके से बैठना सिखाती हूँ। अच्छा से बच्चों का कलरफुल चेयर लगा रही हूँ और इससे बच्चा अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा अच्छा चेयर देख के और बच्चे बैठते हैं। ये कलरफुल चेयर जो है बच्चों के लिए आपने यहाँ लगा के रखे हैं। हाँ सर। कुर्सी देखकर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। कलरफुल एक नया चीज़ देखने से बच्चे के माइंड में थोड़ा आता है। इससे देखकर बच्चे को खुशी होता है, कोई भी नया चीज़ पिक्चर बना हुआ देखकर। और बच्चा का मैं वेजिटेबल्स नेम का पिक्चर रखा हुआ है, उसको देखकर बच्चा खुश भी होते हैं और नाम भी पहचानने सीख जाते हैं। पिक्चर ये क्या है, इंग्लिश हिंदी सारा का नेम्स भी लिखा हुआ है। ये हमारा जानवर्स नेम रखा है, ये काउंटिंग अल्फ़ाबेट सारा रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग बच्चों को बोर्ड में ज़्यादातर ध्यान ना दे के एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये हमारे पास फ्लैश कार्ड है और ये मेरा ये है, देखिए इसके सहारे हम बच्चा सीख जाते हैं कि ये क्या है। उसके बाद फिर ये हमारे पास फ्लैश कार्ड है। इस फ्लैश कार्ड में मेरा यहाँ पे कलर्स भी दिख रहा है कि ये कॉपर है और यहाँ पे स्पेलिंग के साथ भी बच्चे सीख लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये है येलो कलर है। यहाँ पे येलो कलर होता क्या है, बनाना जैसे है तो बनाना का येलो, तो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है कि बनाना मतलब ये कौन सा कलर है, येलो कलर। समझिए मैम जो है इतनी अच्छी तरीके से बता रही है। दीवार में पेंटिंग, बैठने का कुर्सियाँ कलरफुल, इधर टूल्स रखे हुए हैं, ये फ्लैश कार्ड और ये सर देखिए टॉयज भी है। इससे बच्चों का क्या होता है, बच्चा को दिमाग लगाना पड़ता, मानसिक विकास होता है कि देखिए हम कैसे क्या करें कि बच्चों को कुछ खिलौना बनाने का ये हो जाता है। एक दूसरे से लेके उसका दिमाग थोड़ा यूज करते हैं, मानसिक विकास। ये कहे से कि बच्चों को आप लोग थोड़ा देर के लिए खिलाते भी। हम लोग बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसको खेल से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हमेशा बुक पे कॉपी पे ध्यान दे तो बच्चा बोर हो जाएगा, अगले दिन स्कूल नहीं आना चाहेगा। इसके लिए हम लोग कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, कभी कभी फील्ड भी ले जाते हैं, फील्ड में भी एक्टिविटी के सहारे। समझिए कि बच्चों को कैसे स्कूल लाया जाए, उनका कैसे स्कूल के प्रति उनका रुचि बढ़े, उसके लिए भी सारी सुविधाएं यहाँ पे। और क्या बताएं, हम लोग के ज़माने में तो ऐसे होता नहीं था भाई। आप पढ़ने आते हैं और किसी कारण अगर बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए भी यहाँ देख सकते हैं सिक रूम की व्यवस्था है। एक मैडम है, हम जानेंगे। ये देखिए बेड भी है कि उनको इमीडिएट यहाँ ला के जो भी कुछ है व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है हम जानेंगे। जी मैम, आपका नाम क्या हुआ?
माय नेम इज रेखा कुमारी, आई एम वेलनेस टीचर। और एमजीएम पब्लिक स्कूल में, हमारे स्कूल में जैसे हेल्थ का, शिक्षा के साथ में हेल्थ का भी ध्यान दी जाती है। जैसे में बच्चे को कोई तरह का प्रॉब्लम होती है, जैसे पेट दर्द हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुआ नॉर्मल सा, तो नॉर्मल ढंग से मैं ट्रीट करती हूँ और टीचर का भी ध्यान देती हूँ। यानी बच्चे अगर भगवान ना करे, अगर किसी कारणवश अगर उनकी कहीं चोट उट भी लग जाती है तो तमाम तरह की चीज़ें। हाँ, तो उसे मैं ड्रेसिंग करती हूँ। हमारे पास सारा अवेलेबल है सामान। ये मैं बैंडेज है, ये कॉटन, सारा कुछ हमारे यहाँ अवेलेबल है, मतलब तो उसे मैं बैंडेज करती हूँ। दवा है, सारा मैं नॉर्मल ढंग से ट्रीट करती हूँ बच्चे को। जो है फर्स्ट एड हो यहाँ जी पे जी 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 जी। वो और आराम भी करवाते हैं जो भी है। पहले मैं आराम करने को बोलती हूँ, उसके बाद मैं ट्रीट करती हूँ, बच्चे से प्रॉब्लम जानती हूँ। देखिए भैया, ये इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी माध्यम स्कूल हम लोग तो नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ देखिए जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखकर हम भी चौंक जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के समय में तो ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन आने वाले समय में, और इस क्षेत्र के अभिभावक बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे स्कूल यहाँ पर मिला है अपने बच्चों को पढ़ाने का, और समझ सकते हैं कि व्यवस्था किस तरह की है। मैं शब्दों में नहीं तोल पा रहा हूँ। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ प्ले रूम, हम कह सकते हैं इसको। यहाँ देखिए कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, इधर भी देखिए कैरम बोर्ड है, और इधर तो देख सकते हैं ये सब है, बॉल है, बैट है, तरह तरह के कितने सारे बैट है बताइए, एक नहीं 10-12 बैट है। इधर भी देख सकते हैं, यानी पूरी तरह ये क्या है, ये पूरा स्कूल का भ्रमण कराया। तो तमाम तरह की चीज़ें दिखाने के बाद पहुंच गया हूँ हाल डायरेक्टर सर के रूम पर। आप क्या कहना चाहिएगा? मैं अंत में यही कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है, और अभिभावकों को ये दायित्व भी है कि अपने बच्चे को टैलेंट, जिस क्षेत्र में उसका टैलेंट है, उसको दिखाने का मौका देना चाहिए। और कोई भी स्कूल किसी बच्चे का टैलेंट को तब दिखा सकता है जब वो स्कूल किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है। तब क्या होता है, सरकारी तौर पर उसको दिखाने के अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग क्विज, अलग अलग स्टेज मिलता है बच्चों को करने के लिए। मैं बता दूं कि हम अपने बच्चों को क्विज, खेलकूद और सीबीएसई के अनुरूप जितनी भी एक्टिविटीज़ होता है, चाहे वो इंटर स्कूल हो या इंटर स्टेट हो, अभी क्लस्टर जो पटना रीजन का कबड्डी, एथलेटिक्स, मैंने पहले भी आपको बताया, हम बच्चों को पार्टिसिपेट कराए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक परिवार का परिवर्तन तब होगा जब उसके बच्चे अच्छे से शिक्षित होंगे, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा विपन है, औजार है जो दुनिया को बदल देगा। तो समझ सकते हैं, बहुत अच्छी लाइन इन्होंने की है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जोहार, जय झारखंड।